गुड मॉर्निंग दोस्तों। एक बार फिर आप सभी दर्शकों का इस आरबीसी यूट्यूब चैनल पर यश मिश्रा की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एक बार फिर मुझे आरबीसी यूट्यूब चैनल पर आने का मौका मिला है और जो प्रथा हमारी है, सबसे पहले मैं अपने मार्गदर्शक सुरेंद्र प्रसाद सर, धर्मशीला मैम और हमारे सभी के मार्गदर्शक आचार्य के अग्रवाल सर, गुरु डॉक्टर यश रंजन सर और आरबीसी यूट्यूब चैनल के चेयरमैन, हमारे सभी के मेंटर प्रोफेसर सर और गुरु माता रत्ना मैम का हम तहे दिल से मुंबई महाराष्ट्र की तरफ से हार्दिक स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, आज जो हमारे गेस्ट स्पीकर हैं उनके बारे में मैं बताने का मुझे मौका मिला है। आज के गेस्ट स्पीकर जो हैं वो हमारे मुंबई महाराष्ट्र से है और उनकी जन्मभूमि, बड़े खुशी की बात है, उनकी जन्मभूमि उत्तर प्रदेश इलाहाबाद से हैं और उनकी पढ़ाई, उनकी शिक्षा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हुई है और अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करने के बाद 1992 में वो मुंबई आते हैं सर्विस के चक्कर में। मुंबई आने के बाद 2-4 महीना ही उनको बैठना पड़ा। इसके बाद 1993 में उनकी नौकरी, उनकी सर्विस इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी में लग जाती है और बड़े अच्छे ढंग से, बड़े एक अच्छे पोस्ट पर उनकी सर्विस लगातार करती रहते हैं, लगातार चलती रहती है। उसी बीच में 2008-2009 के बीच में उनके मिसेस आज जो उनके साथ इस प्रोग्राम में आई हैं वो बाकी डिटेल बताएंगी। एक प्रॉब्लम आता है, बीपी का प्रॉब्लम, बहुत उसका इलाज करते हैं लेकिन उनको राहत नहीं मिलती है, तो चलती रहती है। इतना डर लगता था उनको कि कहीं भी जाती थी, कभी भी गर्मी में ज्यादा प्रॉब्लम आती थी, वो गिर जाती थी, तो बड़े तकलीफ की बात थी। उसी बीच में इनके ही पड़ोसी इस चैनल पे आके गए हैं, पीसी सिंह साहब, उनके माध्यम से 2009 में डीएक्शन सर को मिलता है और उस समय डीएक्शन केवल मिसेस का ट्रीटमेंट करने के लिए लोग दवा समझ के पहले आते थे और आते भी हैं। उसको उनके लिए इस डीएक्शन में आए और इस प्रोडक्ट को अपने दोस्त, अपने पड़ोसी पे विश्वास किए। अब विश्वास करने के बाद इस डीएक्शन प्रोडक्ट को उन्होंने स्टार्ट किया और थोड़े ही दिन जाते जाते अच्छा रिजल्ट मिलता है सर को, और जब रिजल्ट मिलता है तो इनका विश्वास और बढ़ जाता है। धीरे धीरे लोगों को बताना चालू करते, क्योंकि अपने सर्विस में काफी व्यस्त रहते हैं, टाइम मिलता ही नहीं था। संडे मिलता था जो टाइम, उसी में धीरे 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 डीएक्शन को भी करते थे, लोगों को बताते थे और जिनको जिनको प्रोडक्ट देते थे। अपने डीएक्शन प्रोडक्ट की इतनी बड़ी ताकत है कि जिसके बारे में जितना बताया जाए उतना कम है दोस्तों, क्योंकि किसी के जबान से नहीं निकलता कि ये प्रोडक्ट काम नहीं करता है। तो आगे बढ़ते रहे और इंटरेस्ट धीरे 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 बढ़ता रहा और इनका इंटरेस्ट सबसे ज्यादा 2018 में आया। 2018 में डीएक्शन कंपनी की तरफ से एक प्रोमो आया था, 25th एनिवर्सरी थी। उस एनिवर्सरी में जाने के लिए एक प्रोमो आया था। उस प्रोमो को सुनने के बाद, जानने के बाद प्लानिंग किए और प्लानिंग करने के बाद उस प्रोमो को अचीवमेंट किए और अचीवमेंट करने के बाद 25th एनिवर्सरी में सर फैमिली के साथ मलेशिया विजिट करके आए। मलेशिया फैक्ट्री देखे, सब कुछ देखने के बाद, उस प्रोग्राम को देखने के बाद इनको इतना अच्छा लगा कि वहां से इनकी ऊर्जा, इनकी एनर्जी और बढ़ी। लगातार फिर वहां से स्पीड पकड़ने लगे, अपने स्टेटस को चेंज करने लगे। इनके लोगों में पीवी बढ़ने लगा, काम की धीरे 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 स्पीड आने लगी और 2020 में, जनवरी 2020 में सर को फिर सिद्धिपेट जाने का मौका मिलता है। मुंबई से 70 लोग सिद्धिपेट
सुनने के लिए गए थे। ये हमारे बड़े हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पीआईसी, महाराष्ट्र पीआईसी सुजीत नायर सर और डॉक्टर राजेश सवेरा सर के माध्यम से हम लोग यह ऑर्गेनाइज किया था और 70 लोग महाराष्ट्र से सिद्धिपेट गए थे, फैक्ट्री देखे और फैक्ट्री देखने के बाद 3 दिन हम लोग वहां थे। तीसरे दिन फिर हैदराबाद ऑफिस में जाते हैं। वहां हमारे मेंटर विश्व गुरु प्रोफेसर सर, गुरु माता रत्ना मैम का टाइम मिलता है। पूरी की पूरी टीम वहां से 70 लोगों का हैदराबाद ऑफिस में पहुंचती है और सर के तरफ से सब लोग एंजॉय करते हैं, कुकीज खाते हैं, 3-in-1 कॉफी पीते हैं और सर के साथ वो जो लम्हा 1 घंटा हम लोग निकाले, शायद है कि जो 70 लोग गए थे मुंबई महाराष्ट्र से, वहां से जो यू टर्न सारे लोग लिए हैं वो काबिले तारीफ है दोस्त, क्योंकि उनका 1 घंटा इतना बेहतरीन मार्गदर्शन मिला कि जो क्या बताऊं। और वहां से आज के जो हमारे गेस्ट स्पीकर हैं, इन्होंने पूरी पॉजिटिव, वो 70 लोगों में एक ए भी थे हमारे आज के जो गेस्ट स्पीकर हैं, और इतना मोटिवेट होके आए कि आपको बताऊं कि तुरंत आने के बाद अपने फैमिली के साथ बैठ के डिसीजन लिए और फरवरी 2020 में अपनी नौकरी से रिजाइन करके फुल टाइम रिएक्शन करना चालू करते हैं। और जस्ट वही मार्च में लॉकडाउन हुआ, लेकिन दोस्तों लॉकडाउन का कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि हमारे लोगों के साथ विश्व गुरु प्रोफेसर सर, गुरु माता रत्ना मैम, हमारे सभी के मार्गदर्शक आचार्य के अग्रवाल सर, धर्मशीला मैम, सुरेंद्र प्रसाद सर और बहुत सारे लीडर्स हमारे। उसी बीच उसके पहले कई बार आके गए हमारे भरत गर्ग साहब, मुकेश वर्मा साहब, हमारी अपलाइन आरडी पटेल सर, हमारी मुंबई की अपलाइन सिद्दीकी साहब और हमारे मुंबई के सारे लीडर, जो कोर लीडर हैं, जो सारे लीडर इस समय मिलके एक साथ जुट होके जो महाराष्ट्र को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। इस समय पूरा पॉजिटिव माहौल, वो पूरा पॉजिटिव एनर्जी इस आरबीसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिल रहा है। हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं, इस लॉकडाउन में हम लोगों को आरबीसी यूट्यूब चैनल मिला और हम लोग हमेशा यही उम्मीद करते हैं कि आज के जो हमारे चेयरमैन आरबीसी के प्रोफेसर सर हैं, इनकी भगवान एक लंबी उम्र दें, हमेशा उससे बरकरार रहें और हम लोगों को मार्गदर्शन मिलता रहे और बहुत सारे घरों में उजाला होता रहे खुशियों का, हेल्थ का। तो जो ये चीज मैं बताना चाहूँ उनके बारे में, ये उन्हीं के मुंह से बाकी चीज सुनिएगा। लेकिन दोस्तों, आज इस कपल के बारे में मैं 2 शब्द कहना चाहूंगा, क्योंकि मेरी एक धीरे धीरे आदत पड़ गई है, बिना उनका वेलकम किसी 2 शब्द से किया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। तो मैं उनके बारे में 2 लाइन है कि जिंदगी में कुछ पाना है तो खुद पर एतबार रखना, जिंदगी में कुछ पाना है तो खुद पर एतबार रखना, सोच पक्की और कदमों में रफ्तार रखना, सोच पक्की और कदमों में रफ्तार रखना, कामयाबी मिल जाएगी एक दिन निश्चित ही तुम्हें। आज के गेस्ट स्पीकर के लिए, कामयाबी मिल जाएगी एक दिन निश्चित ही तुम्हें, बस खुद को आगे बढ़ने के लिए हमेशा तैयार रखना, हमेशा तैयार रखना। आज के जो हमारे कपल हैं, हमारे मुंबई महाराष्ट्र से, मुझे गर्व है। जन्म भूमि भले उत्तर प्रदेश है, लेकिन महाराष्ट्र को बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान है और पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ दोस्तों कह रहा हूं कि आज आरबीसी यूट्यूब चैनल से, आरबीसी सिस्टम से लगे हैं, महाराष्ट्र को आगे ले जाने में लगे हैं। आज के गेस्ट स्पीकर एग्जीक्यूटिव स्टार डायमंड मिस्टर अशोक बहादुर सिंह एंड मिसेस सरिता सिंह। वेलकम मैम यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल पे आप दोनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। थैंक यू मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमको इस यूट्यूब चैनल पर आने के लिए प्रेरित किया और मौका दिया। दोस्तों, आपको भगवान लंबी उम्र दे, आपको बहुत बहुत थैंक यू। क्योंकि बॉम्बे में जब मैं आया तो हमारे एक केएस मिश्रा साहब जो कमिश्नर थे, उनके थ्रू आया और आज आरबीसी चैनल पे लाने के लिए
मिश्रा यश मिश्रा जी का बहुत बड़ा योगदान है। इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं भगवान को, गॉड को, सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः, मैं भगवान को नमन करना चाहूंगा। और इसके बाद हमारे पूजनीय माता पिता जी, हमारे पेरेंट, जो हमको इस दुनिया में, और इसके बाद सबसे पहले डॉक्टर लिन सियो को इन्होंने सूरत प्लेटफॉर्म बनाया, जिस रास्ते पर चलकर आज बहुत लोगों की जिंदगियां बदल रही हैं, हमारी भी जिंदगी बदली है। और मैं हमारे पूजनीय श्री डॉक्टर रत्ना मैम और प्रोफेसर बासुपाल जी को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। उनको कोटि कोटि नमन करना चाहता हूं, जिन्होंने रिएक्शन को इंडिया में लाया। अगर वो नहीं लाए होते तो आज इस चैनल पर आकर बोलने का मौका नहीं मिलता है। इसलिए उनको बार बार नमन करना चाहूंगा और भगवान उनकी लंबी आयु दे। और इसी कड़ी में मैं नमन करना चाहूंगा बिहार के ग्रेट लीडर मिस्टर के अग्रवाल जी का और मिस्टर प्रिय रंजन जी का, जिन्होंने 62 करोड़ का सपना दिखाकर आग लगा दिया। दोस्तों उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। और इसी कड़ी में मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे परम मित्र, जो न्यू बॉम्बे के स्टॉकिस्ट भी हैं, डॉक्टर फिरोज सारंग और मैडम नुसरत सारंग को, उनकी फैमिली को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, बहुत बहुत नमन करना चाहूंगा, जिन्होंने कि हमारे टीम की बहुत ही मदद करते हैं और वक्त जरूरत पर पूरी उनकी मदद करने के लिए हरदम तैयार रहते हैं, हर लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे अपलाइन मिस्टर पीसी सिंह को, जिन्होंने की उंगली पकड़कर चलना सिखाया और हमको इसके बारे में एक एक चीजें, नेटवर्क के बारे में मेरे को कुछ नहीं मालूम, उन्होंने इसके बारे में हाथ पकड़कर लिख कर बताने के लिए और बहुत ही मोटिवेट भी करते हैं। उसके लिए मैं उनको बार बार नमन करना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि ऐसा ही अपलाइन सबको भगवान दे। और इसी कड़ी में हमारे मित्र और परम मित्र और मोटिवेटर मिस्टर HB सिंह को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, जो कि डेली हमको कम से कम दिन में एक बार 2 बार मोटिवेट करते रहते हैं कि आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, आप कोई भी काम कर सकते हैं, मोटिवेट करते रहते हैं। इसलिए मैं उनको भी बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और जिन्होंने हमारे एक ग्रेट लीडर, इलाहाबाद के ग्रेट लीडर मिस्टर सुभाष राय जी को बहुत बहुत नमन करना चाहूंगा, जिन्होंने हमारे सपनों को बनाने में, डिजाइन करने में हमारी बहुत मदद की है, बहुत सपोर्ट किया है कि कैसे सपना बनाया जाता है, उसमें हमको बहुत ही सहयोग किया है। और मैं नमन करना चाहूंगा हमारे ग्रेट लीडर डॉक्टर IJ सिंह जी को, जो कि जरूरत पड़ने पर हमारे टीम को बॉम्बे में भी कई बार सपोर्ट किए हैं और दिल्ली में भी सपोर्ट करते हैं, वहां भी हमारी टीम है, उनको सपोर्ट करते हैं। इसलिए मैं उनको भी बहुत ही नमन करना चाहूंगा। और हमारे ग्रेट लीडर जो सबके चहेते हैं और मोटिवेटर हैं, मिस्टर
कबीर धिंगरा जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, जो कि सबसे पहले मुंबई में हमको मिले और उनसे हम लोग काफी मोटिवेट हुए और आगे बढ़े। तो अब मैं अपनी स्टोरी शेयर करने से पहले मैं अपनी फुल बीबी को अपनी स्टोरी शेयर करने का मौका देता हूं, क्योंकि डिएक्शन के पहले ब्यूटी, डिएक्शन के पहले हाफ ब्यूटी थी और डिएक्शन के आने के बाद फुल ब्यूटीफुल बन गई। इसलिए मैं उनको आमंत्रित करूंगा कि अपना शेयर, अपनी एक्सपीरियंस शेयर करें। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। मैं उनको माइक देता हूं। गुड मॉर्निंग डिएक्शन। सबसे पहले डॉक्टर लीन सियोजिन को मेरे कोटि कोटि प्रणाम, नमस्कार। और डॉक्टर रत्ना मैडम एवं प्रोफेसर को कोटि कोटि प्रणाम तथा सभी दर्शकों को कोटि कोटि प्रणाम, नमस्कार। गुड मॉर्निंग डिएक्शन। मेरा नाम सरिता सिंह है और मैं खारघर में रहती हूँ, न्यू बॉम्बे। और मुझे कैसे डिएक्शन मिला मैं आपको शेयर करती हूँ। मेरी तबीयत खराब रहती थी, मेरे को बीपी का प्रॉब्लम था और इतना ज्यादा नहीं था लेकिन था। फिर उसके बाद एक दिन अचानक मुझे 2009 में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई। मेरी बीपी बहुत ज्यादा हाई हो गया और मैं एमजीएम में हमको ले जाके एडमिट कर दिए, बेलापुर के एमजीएम में, और वहां पर मेरा ट्रीटमेंट चालू हो गया। 5 दिन आईसीयू में मुझे रखे थे और उसके बाद बोले, डिस्चार्ज किए, बोले आपको लाइफ टाइम दवा खाना पड़ेगा, मेडिसिन। और उसी बीच में हॉस्पिटल में, एमजीएम हॉस्पिटल में एचबी सिंह और पीसी सिंह दोनों हमको देखने को गए, लेकिन मेरे से मिले नहीं क्योंकि आईसीयू में मुझे रखा गया था। तो सिंह साहब से बात किए, बोले कि अभी सिंह साहब लेके आइए डिस्चार्ज करा के, तो हम इनका ऐसा करेंगे, अंग्रेजी दवाई बंद करा देंगे। लेकिन आने के बाद मैं सिंह साहब ने हमको ला के दिया और ये बोले कि मुझे और अभी हमको इतना सारा ये लोग डब्बा डब्बी दे के जा रहे हैं। मैं सिंह साहब को बोली ये कौन दिया, तो बोलते हैं कि अभी आए थे ना एचबी सिंह पीसी सिंह, उन्होंने दिया है। और मैंने पहले कुछ नहीं पूछा कितने का है, तो बोलते हैं कि तुमसे इससे मतलब नहीं है कितने का है कितने का है, क्योंकि 50,000 तक वहां पर एमजीएम में मेरा ट्रीटमेंट हो गया था, बिल बन गया था। फिर उसके बाद वो लाइफ टाइम दवा खाने को बोल दिए थे। मैंने उसको दवा ले करके और घर आई और इन्होंने सिंह साहब जब दिए तो मैंने खाई नहीं। पहले तो हमारा दोनों का झगड़ा चालू हो गया, तो बोले ठीक है कोई बात नहीं है, तुम्हारी तबीयत खराब है, अभी तुम रेस्ट करो, ठीक है, खाना इसको धीरे आराम से खाना। फिर मैंने उसको डिएक्शन की दवा नहीं खा रही थी और सिंह साहब शाम को आते ऑफिस से तो बोलते कि तुमने चालू कर दिया कि नहीं, तो मैं बोलती हाँ करूंगी, कल से चालू करूंगी। तो बोलते तुम्हारा कल कितना कल हो रहा है। तो हमने बोली कि सिंह साहब कितनी सारी दवा मुझे दे दिए हैं और मैं वहां इतना खाई, मेरा पूरी बॉडी में सुई है सब। मैं बहुत अपसेट हो गई, मुझे दवा मत पूछिए, खिलाने के लिए मत दीजिए, बहुत सारी दवा दे दिए थे। उसके बाद मैंने वो दवा चालू कर दिया, नहीं चालू किया। एक दिन सिंह साहब थोड़ा सा नाराज होके गए तो मुझे भी अच्छा नहीं लगा। मेरे बच्चे पढ़ रहे थे, मेरा लड़का इंजीनियरिंग कर रहा था, एमसीए कर रहा था और लड़की की शादी पड़ गई थी, बड़ी लड़की की शादी पड़ गई थी, छोटी लड़की पढ़ रही थी। कोई मेरा मतलब घर में कोई देखभाल करने वाला भी नहीं था, मेरी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी। तो
इतना तक हो जाता था कि मैं बिल्डिंग के नीचे भी उतरती थी, अपनी फ्रेंड के साथ में उतरती थी या बच्चों के साथ में जाती थी, मैं जाती ही नहीं थी। फिर उसके बाद मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हुई और जब ये सिंह साहब ने बोले कि अभी इसको तुम चालू कर दो, रिएक्शन का जो ले आए हैं RGGL स्पाइना चाय कॉफी, तो थोड़ा से नाराज होके गए। तो उस दिन मेरे मन में ऐसा आया कि चलो ठीक है, मैं खाती हूँ और चालू करती हूँ। बोले भगवान का नाम लेकर, मैं भगवान का राम भक्त हूँ। फिर मैंने राम का नाम लिया, चालू कर दिया। एक दिन ऐसा होता है, सिंह साहब आए शाम को और शाम को देखते हैं डब्बी खुली तो बहुत खुश हो गए, चलो आज तो इसका मूड चेंज है, खा लिया है। तो कितना कितना लिया? मुझे 4 स्पाइना लिया, एक RG, एक GL, आपका चाय लिया, ऐसा ऐसा बताया मैंने। तो हमें कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, एक दिन खाए, 2 दिन, 3 दिन, 4, 6, 7 तक में। उसके बाद मुझे थोड़ा से परिवर्तन हुआ। क्या परिवर्तन हुआ? मेरे को, मैं वो अंग्रेजी दवा खा के सोई रहती थी और अपने बच्चों को भी ख्याल नहीं रखती थी, अपना खुद ही नहीं ख्याल रखती थी, सिंह साहब को नहीं, खाना पीना कुछ भी मैं नहीं कर पाती थी। तो बहुत अपसेट भी रहती थी और लेकिन मैं जब दवा खा लेती सो जाती थी। उसके बाद इन्होंने जब हमको बताया तो मैं 2-3 दिन के बाद क्या किया, अंग्रेजी दवा जो थी डॉक्टर MGM का, जो कि मना किए थे कि उसको छोड़ना नहीं, मैंने हर दिन का डोज फेंक देती थी और अपना रिएक्शन का लेना चालू कर दी। एक दिन अचानक क्या हुआ, मेरे को ये जैसे लगा कि बॉडी मेरी बहुत गरम गरम रहती थी पहले, तो थोड़ा हल्का हुआ। और दूसरी बात, मेरा नींद खत्म हो गया। जो नींद दिन भर दवा खा के सोती थी, तो मैं दवा अंग्रेजी जब बंद कर दी तो मेरा नींद बराबर हो गया। तो फिर हमने बोला, सिंह साहब आपको मालूम है कि मेरा नींद अभी पहले की जैसे मैं सोती नहीं हूँ। मेरे बच्चे भी बोलने लगे, मम्मी तो अभी सोती ही नहीं है, जैसे पहले सोई रहती थी, अभी थोड़ा अच्छा लगने लगा। और बच्चे लोग बोलने लगे, अभी मम्मी अच्छा अच्छा चीज बना के खिला रही है, अभी मम्मी अच्छी हो गई है लग रहा है। तो हमें भी ऐसा लगने लगा कि ये कुछ है इसमें। फिर उसके बाद मैंने, एक सेकेंड, सॉरी, फिर उसके बाद मैंने रिएक्शन की दवा खाती रही, कम से कम 1-2 महीने तक लगातार खाती रही। अंग्रेजी दवा बिल्कुल बंद कर दी, जो कि बंद करना नहीं चाहिए। मैं सिंह साहब को छुपाती रही, लेकिन डेली में फेंक देती थी। अप डाउन हो रहा था, कभी BP मेरा हाई होता था, कभी ठीक रहता था, लेकिन मैं वो दवा बंद कर दी थी। तो हमने बोला, सिंह साहब काम नहीं कर रही है। ये जो PC सिंह, HB सिंह आए थे ना, तुम्हें चूना लगा के गए चूना लगा के गए। आप बहुत सीधे हो, आप बहुत भोले हो, आपका बहुत फायदा लोग उठाते हैं। तो बोले कि देखना, तुम बोल मत देना, कि तुम मुंह से बहुत जल्दी बोल देती हो और वो लोग आएंगे तो ऐसा बोल मत देना। मैं नहीं बोलू, नहीं, आपसे बात कर रही हूँ। तो मैंने बोली कि आपको आके अच्छा से चूना लगा के गए। और इन्होंने बोले, अरे चूना नहीं लगाए हैं, तुम खाओ पहले सॉरी। तो इन्होंने हमको जो है सब चीज दिए, दवा वगैरह, ये सॉरी, मैंने इसको चालू कर दी। फिर बोलते 1 हफ्ते बाद मेरा डोज बढ़ा दो। हमने RGGL स्पाइना खाना चालू किया और उसके बाद जो है डोज बढ़ा दिया। मतलब 4 सुबह, 4 दोपहर, 4 शाम, 3 मीटिंग कर दिया गया। और उसके बाद मैंने वो जब लिया और अच्छा रिस्पांस मिलने लगा। उसके बाद मेरा क्या प्रॉब्लम हुआ, 3 महीने के बाद जब थोड़ा सी बॉडी हिट रहती थी, वो आराम हो गया और मेरा BP भी कंट्रोल होने लगी। अप डाउन हो रही थी लेकिन फिर भी सहने लायक था। एक दिन ऐसा अचानक हो गया कि मेरे सर में इतने बड़े बड़े से ऐसे फोड़े जैसे आ गए, इतने बड़े बड़े। 1 सेकेंड। फिर उसके बाद क्या होता है, मैं बहुत अच्छी, मतलब मेरे, हाँ, सर में इतने बड़े बड़े, ऐसा पहले 1 निकला, 2 निकला। तो मैंने बोली, रात को खींचने लगा मेरा बाल। तो मैंने बोला कि सिंह साहब मुझे कैसा हो रहा है, इतने बड़े बड़े देखिए ना मेरे, क्या हो गए, फोड़े जैसे हो रहे हैं। तो इन्होंने देखा तो बोले कि हाँ हो तो रहा है, क्या मालूम क्या है। मतलब इतना केयर नहीं किए। अचानक मैंने सुबह वॉकिंग करने जाते थे, PC सिंह, HB सिंह, सिंह साहब, मैं
तीन चारों जन जा रहे थे, तो हमने बताया कि मुझे सर में एक हुआ था, रात को सोई तो दो हो गया, और ऐसे सर 2-3 दिन से मेरे 4-5 होते चले जा रहे हैं, बहुत बड़े बड़े से हो गए। तो बोले कि पानी कितना पीती हो? मैं वही खाना के साथ 1-2 गिलास जो, और चाय कॉफी जो पी लेती हूँ। मैं पानी कम पीती हूँ, लेकिन ठंडा फ्रिज का पानी पीती हूँ। तो बोले कि ऐसा करो, पहले फ्रिज का पानी बंद कर दो और पानी 3 लीटर 4 लीटर पानी पियो आप, और पानी पीने के बाद तो आपको अच्छा लगेगा। 1 हफ्ते तक मेरे मुंह से इतनी गंदी सी बास आती थी कि मुझसे सहा नहीं जाता था। ऐसे लगता था क्या चीज सड़ा हुआ निकल बास आ रहा है। मैं सिंह साहब को बोलती, मेरे मुंह से बदबू आ रही है? बोलते नहीं। बच्चों को पूछती, मुंह से बदबू आ रही है? बोलते नहीं। तो मुझे क्यों आ रही है? तो बोलते क्या मालूम, ऐसा है, हमको समझ में नहीं आ रहा। फिर मैं कहीं लौंग खाती, इलायची खाती, कुछ खाती, मैं समझ में नहीं आ रहा। पानी बहुत ज्यादा ले लेंगे, इन्होंने डोज भी बढ़वा दिए। जब डोज बढ़वा दिए, डोज बढ़ाने के बाद मतलब स्पाइना, आरजी, जीएल सब मैं ज्यादा लेने चालू की, चाय कॉफी, तो अचानक सुबह में जब उठी तो मुझे बहुत तेज से चक्कर आया और उल्टी आई बहुत तेज से। मैं भाग के गई वॉश बेसिन के पास, जैसे उल्टी करती हूँ कि इतने बड़े बड़े ठग्गा ठग्गा गिरने लगे, और इतनी बदबू, पूरे घर में बदबू फैल गई, पूरे घर में बास आने लगा। और वो जो मेरे फीलिंग होता था सबको दिखाई दिया, सबको सुना, मतलब कि क्या चीज आया, और उसको मतलब वास भी इतना भर गया कि वो निकलता ही नहीं था। फिर मैंने खुद जब अच्छा लगा, मुझे थोड़ा थैली हाथ में पहन के पहले वो सब निकाला तो वाश बेसिन क्लीन हुआ। फिर उसके बाद सिंह साहब को मैंने बताया ऐसा ऐसा, वो तो देख रहे थे सामने से। फिर मैंने एचबी सिंह, पीसी सिंह को जब वॉकिंग गई तीसरे दिन, तो मैंने उनको बताने लगी, बोले वो सब तुम्हारा कचरा निकल रहा है, जो पानी पी तो वो सब निकल रहा है। तो ये सब तो ठीक हो गया। अचानक जो है मेरे आंख एकदम रेड हो गया, एकदम लाल पड़ गया। मुझे लगता था आंख में क्या हो गया, मतलब एक ये हुआ तो दूसरा भी चालू हो गया। फिर उसके बाद मेरे आंख को मतलब ये डोज जब बढ़ाने, तो ये बोले थोड़ा घटा दो, थोड़ा कम कर दो। तो मैंने 2-2, 3-3, 4-4, 6 पेयर तक चली गई थी। तो 5 पेयर, 4 चेयर, ऐसा 4 पेयर, ऐसे लेते लेते मैं नीचे आ गई। तो वो सब मेरा सॉल्व हो गया। मेरा रिएक्शन में मतलब ये समझ लीजिए कि रिएक्शन से मैं एकदम अच्छी हो गई, हेल्थ भी अच्छा हो गया। मेरे घर में तो कई प्रॉब्लम हुए हैं, वो सब बताएंगे सिंह साहब, मैं पूरा बताई समय बहुत ले लेगी। और अभी दूसरा जो है मलेशिया जाने का हो गया। मलेशिया जाने का अभी हमारा जो पासपोर्ट तो बन चुका था, और 6 साल पहले से ही बना था। और कबीर अधिकार सर को बार बार कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। बोले कि पासपोर्ट सिंह साहब बनवा लीजिए, नहीं तो जाना होगा तो आप लोग जाओगे, नहीं तो मैंने सिंह साहब को बोली बनवाना तो मेरा पहले बनवाना। बोले नहीं साथ में ही बनवाएंगे, बनवा लिए। लेकिन 6-7 साल तक हम लोग कहीं गए नहीं थे, और 7 साल के बाद जब भी मलेशिया ट्रिप इनका सिंह साहब का अचीव कर लिए और मेरा नहीं हुआ। फिर मैं बहुत उदास हो गई। इन्होंने बताया कि मैं तो जा रहा हूँ मलेशिया। तो मैंने बोली कि ऐसा नहीं हो सकता सिंह साहब कि आप अकेले जाएंगे, मैं तो आपके जहाज में लटक के जाऊंगी, लेकिन मैं जाऊंगी। तो बोलते हैं नहीं तुमने कुछ किए नहीं। हम कहे हमने बहुत कुछ किया, आपसे ज्यादा किया, हमने खाया, मैं ठीक होके दिखाई, और आप बोल रहे हो कि बोल ठीक है हम आप तुम्हारे लिए मैं बात करता हूँ। अब दादर में फोन किसी से लगाए, बात किए, तब क्लियर हो गया कि हाँ जा सकती हो। मैंने गई, बहुत एंजॉय किया, बहुत मजा किया। इतना मतलब कभी सोची भी नहीं थी। इंडिया तो देखी थी लेकिन विदेश नहीं देखी थी, बाहर नहीं गई थी, और इतना मजा किया। और वहां से वही 5 स्टार 3 स्टार होटल, इतनी अच्छे खान पीन, लोगों को देखना, इतने अच्छे अच्छे लोग वहां मिले। ऐसे लगता है डीएक्सन वाले तो मेरे घर वाले हो गए। जिसको देखो, कोई दिल्ली से है, कोई इलाहाबाद से है, सब सिंह साहब से गले मिल रहे हैं, सब मेरा पहचान, जो कोई मुझे नहीं पहचानता था सब पहचानने लगे। मुझे इतनी खुशी मिली, वो खुशी अभी आपको कैसे बताऊं। मैं इतनी भावुक हो जा रही थी वहां पे आंसू आ जा रहे थे कि आज ये खुशी मिली है, जैसे लगता है कि बहुत बड़ा चीज हमें मिल गया। और डॉक्टर लीम ने हम लोगों के लिए क्या दे दिए जो कभी सोचा भी नहीं था। नौकरी में हमारे सिंह साहब, अभी इनकी स्टोरी बता रही हूँ। सिंह साहब ज्यादा बात नहीं करते थे,
और डीएक्शन में आने से मुझे एक बहुत खुशी मिली कि सिंह साहब बात करने लगे। जब भी हमारे घर मैके जाते थे, हमारे मम्मी के घर जाते थे, तो ये बात ही नहीं करते थे। सब कोई बोलते थे कि अरे सिंह साहब बहुत सीधे साधे हैं, बहुत सीधे हैं। तो बेबी, तो घर में हमको बेबी बुलाते थे, तो बेबी तो बहुत चंचल है, ये बहुत सीधे हैं। तो एक दिन अचानक डीएक्शन की मीटिंग है, वही बात करने लगे। फोन गया था मुंबई से। अब बात करते करते इतनी तेज तेज बोलने लगे कि मेरे पापा, मेरी मम्मी ने बोली बाहर किसी से झगड़ा हो रहा है। बोले कोई किसी से झगड़ा हो रहा है, तो हम सब कोई देखने लगे, मैं भी देखी। तो हमने बोला अरे नहीं, झगड़ा नहीं हो रहा है, डीएक्शन की मीटिंग है, वो फोन पे बात कर रहे हैं, बता रहे सर। बोलते अरे यार, तो पहली बार ऐसा हुआ कि इन्होंने जो है इतनी तेज तेज बोलता। हमने कहा ये नहीं बोल रहे हैं, डीएक्शन बोल रहा है। तो सारी फैमिली मेरी बोल रही है डीएक्शन बोल रहा है। इतना चेंजिंग आ गया कि अब आपको क्या बताऊं, ये सामने ही बैठे हैं, अभी आपसे बात करेंगे कि कैसा हुआ। और डीएक्शन में सबसे ज्यादा मुझे ये अच्छा लगा है कि नौकरी तो मैं बहुत किए, सिंह साहब नौकरी जितने दिन तक किए, लेकिन कभी एक कॉल में मैं फोन भी करती थी तो ऑफिस में रहते थे, तो इनके बॉस बैठे रहते थे, तो बोलते थे बाद में बात करूंगा। मैं रोने लगती थी अंदर अंदर कि घर में भी नहीं बात करते, फोन किया कुछ काम से तो नहीं बात कर रहे हैं। तो वो चीज मुझे डीएक्शन ने दिया, वो चीज मुझे डीएक्शन ने दिया। थोड़ा मैं भावुक हो जाती हूँ। तो डीएक्शन ने दिया कि आज जो है मैं इतनी हैप्पी हूँ कि किसी के पास जाती हूँ, दोनों जन साथ में जाते हैं, हम कितने बातें करते हैं। नहीं तो बात ही नहीं, हमारे घर गेस्ट आते थे तो ये मैं बाहर आके बात उनसे करती है, अंदर चले जाते या बाहर चले जाते थे। तो आज मुझे डीएक्शन ने इतना अच्छा चीज दे दिया, मेरे इतने अच्छे खूबसूरत पति ने एकदम चेंज हो गए और बदल गए। हमारे बच्चे भी सब देख रहे हैं कि पापा में कितना चेंजिंग आ गया। पैसे ही माने नहीं रखता है। और आज मैं डीएक्शन को इतना चाहती हूँ, इतना प्यार करती हूँ, तो आई लव यू बोलती हूँ। डीएक्शन मेरा ऋषि गैनोडर्मा मेरे घर में आने से मेरे घर का पूरा परिवर्तन चेंज कर दिया है। आगे तो सिंह साहब आपको बहुत कुछ बताएंगे। जो करे डीएक्शन से प्यार नहीं, जो करे अपने फैमिली से प्यार, वे कैसे करे डीएक्शन से इनकार। और डीएक्शन मेरा बहुत बड़ा सपना है। डीएक्शन तो मेरा पूरा सपना पूरा कर रहा है। अभी तो मेरे सिंह साहब जॉब भी छोड़ दिए, उसके लिए भी बहुत भावुक हुई, बहुत रोई, लेकिन डीएक्शन ने मेरा हर सपना पूरा करेगा। और जब मैं रत्ना मैडम के लिए एक छोटा से वर्ड बोलना चाहती हूँ, समय नहीं है ज्यादा, मैं बहुत ले ली। जब तक गंगा जमुना में जब तक पानी रहे, रत्ना मैडम और प्रोफेसर सर की जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग डीएक्शन, आपने मुझे यहाँ तक लाए और आज मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि अभी इस तरह मैंने बात नहीं किया है। कुछ भी गलती हुआ होगा तो माफी चाहती हूँ। और थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैडम। यस यस मैडम। गुड मॉर्निंग दोस्तों, जैसा भी आपने सुना उनकी स्टोरी, अब हमारी स्टोरी चालू होती है। अब आप लोगों ने उनकी स्टोरी अभी तक सुना, जैसा आप लोगों ने सुना कि डीएक्शन आने के बाद हमारे जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। ये सही बात है और आगे भी बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। मैं अपनी स्टोरी शेयर करता हूं क्योंकि टाइम आगे जा रहा है। मेरा जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में बरवन सिंह का पूरा सकरदहा कुंडा प्रतापगढ़ में हुआ। 6 क्लास तक वहां पर मेरी पढ़ाई लिखाई हुई। उसके बाद ग्रेजुएशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हुआ। इलाहाबाद कैसे आते हैं आपको उसके बारे में बताते हैं कि मैं एक किसान का बेटा था, तो आप समझ सकते हैं कि आज के दिन में किसान
के बारे में जैसा आप लोग को मालूम है कि किसान की क्या स्थिति है, अपने फैमिली को, अपने बच्चे को उच्च शिक्षा नहीं दे सकता, इतना उसके पास पैसा नहीं होता कि अपने बच्चे को हाई एजुकेशन दे सके। लेकिन क्या होता है कि आज के दिन में यहाँ देखिए बहुत सारे ये किसान आत्महत्या कर रहे हैं, तो कैसे अपने बच्चों को हाई एजुकेशन दे सकते हैं। दोस्तों क्या होता है कि इलाहाबाद आने से पहले इसी के बीच में हमारे नाना जी जो रेलवे से रिटायर हो, रेलवे में नौकरी करते थे, उनका रिटायरमेंट हुआ और उनको 2 बेटियां और 1 लड़का था। तो जब वो रेलवे से रिटायरमेंट हुए तो अपनी बेटियों को 2-2 तोला सोना और कुछ पैसे देने की इच्छा जताई। तो क्या हुआ कि मेरी मौसी ने तो पैसे और उनको जो गोल्ड था उन्होंने नहीं लिया, लेकिन मेरी माँ ने उनकी दूरदृष्टि थी और उनकी दूर की सोच थी, उन्होंने नहीं लिया। उन्होंने अपने पिताजी से कहा कि हमको गोल्ड और पैसा नहीं चाहिए, हमको हमारे बच्चे को अगर शिक्षा दीक्षा करा देंगे तो मैं समझ लूंगा कि मुझे गोल्ड और पैसा मिल गया। दोस्तों मेरी माँ की एक सोच के कारण आज आप लोगों के सामने इस आरबीसी चैनल पर बात कर रहा हूं और जो हमको शिक्षा मिली उनकी एक छोटी सी सोच के लिए हमको ये परिवर्तन हुआ। कैसे हुआ उसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहूंगा, 2 लाइन उनके बारे में बोलना चाहूंगा कि नजर बदलिए तो नजारे बदल जाएंगे और सोच बदलिए सितारे बदल जाए के को कर दिया। दोस्तों आगे जैसा ग्रेजुएशन हमारा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से कंप्लीट होता है और जैसा ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद सबकी इच्छा होती है कि कहीं ना कहीं हमको जॉब मिले, नौकरी मिले। क्योंकि मैं घर का सबसे बड़ा था, 4 सिस्टर और 2 भाई थे, सब में मैं बड़ा था तो जिम्मेदारी ज्यादा थी। इसलिए जब हमारा पढ़ाई कंप्लीट हो गया, हमारे मामा जी और नाना जी को भी बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने कि हमारी शिक्षा, हमारी पढ़ाई लिखाई इलाहाबाद से कराए, पूरा योगदान उन्होंने दिया। तो दोस्तों वहां से जब पढ़ाई लिखाई कंप्लीट हुई, 22 दिसंबर 1992 को मेरा बंबई आने का निश्चय हुआ। जब वहां पर नौकरी नहीं मिली तो हम बॉम्बे आने के लिए तैयार हुए और उसी समय हमारे एक मित्र थे के.एस. मिश्रा, कमला शंकर मिश्रा, जो कि बॉम्बे में कस्टम में कमिश्नर थे और उनकी माताजी इलाहाबाद से आ रही थी और उन्हीं के साथ में हम बॉम्बे पहुंचते हैं। दोस्तों बताना चाहूंगा मिश्रा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहूंगा कि अगर उनके साथ में नहीं आए होते, एक मिश्रा जी थे जिन्होंने कि बॉम्बे लेके आए, वो कमिश्नर थे, और दूसरे मिश्रा जी आज हमारे सूर्यमणि मिश्रा जी हैं जिन्होंने कि हमको खींचकर आरबीसी चैनल पर लेके आए, तो मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। और दोस्तों हम बॉम्बे उनकी माता जी के साथ में बॉम्बे पहुंचते हैं और दोस्तों 1992 जो बॉम्बे में रहते हैं उनको मालूम होगा कि उस समय यहां पर कर्फ्यू लगा हुआ था, चारों तरफ दंगा फसाद चालू था, सारे लोग बॉम्बे छोड़कर भाग रहे थे और मैं बॉम्बे में पदार्पण करता हूं तो आप समझ सकते हैं कि क्या हालत होगी। दोस्तों जब मैं उस समय चारों तरफ पुलिस लगी थी और कर्फ्यू लगा था, मिश्रा जी अपने माता जी को ले आने के लिए स्टेशन पे जाते हैं और पुलिस कस्टडी में हम लोग घर पे लेके आते हैं। और दोस्तों आपको बता दूं कि 1 महीना तक, करीब 1.5 महीना तक उस घर से निकलने को नहीं हुआ, क्योंकि कहीं बाहर जाने को नहीं मिला, चारों तरफ कर्फ्यू लगा था। तो दोस्तों
यहाँ से बॉम्बे में 1993 में जब कर्फ्यू खत्म होता है तो हमारी एक जगह पर नौकरी मिलती है, एक कंपनी में जो आयात निर्यात की कंपनी थी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कंपनी थी, जो कस्टम हाउस से डील होती है। उस कंपनी में हमारा नौकरी मिलता है और धीरे धीरे काम आगे बढ़ता है और दोस्तों बहुत अच्छा पैसा मिलता है। और धीरे धीरे 1999 में मैं एक गुरु तेग बहादुर नगर में एक छोटा सा मकान लेते हैं और वहां से कारवां आगे बढ़ता है। और 2001 में मैं न्यू बॉम्बे खारघर एक जगह है, वहां पर घर बुक करते हैं और 2004 में शिफ्टिंग करते हैं। 2009 में 2004 में दोस्तों 2004 में खारघर आया और वहां पर रहने लगा। 2009 में हमारी मैडम की तबीयत खराब होती है, जैसा अभी आप लोगों ने उनके मुख से वर्णन सुना, तो मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा। वहीं से रिएक्शन मिलता है। हमारे घर में तीन रिजल्ट मिले दोस्तों, और किसी का नहीं, मेरे घर में खुद 3 रिजल्ट मिला। एक इनका रिजल्ट मिला, मेरी मैडम का रिजल्ट मिला, दूसरा मेरी लड़की का प्रॉब्लम था, हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ रहा था, उसके बाल पूरे निकल जा रहे थे। रे रोड में उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, वहां डॉक्टर सर में इंजेक्शन लगाता था, लेकिन बेहोश हो जाती थी, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। जब इनका रिजल्ट देखा तब उसको भी डिएक्शन के प्रोडक्ट देना चालू किया और उसको भी बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट आया दोस्तों। 3 महीना के बाद ही उसका हीमोग्लोबिन बढ़ने लगा, 8 हुआ, 9 हुआ, 4-5 महीना जाते जाते उसका हीमोग्लोबिन 11 हो गया और उसके 6 से 8 महीना यूज करने के बाद उसके पूरे जो बाल निकल जा रहे थे, एकदम टकला हो रहा था, वहां पर बाल आना चालू हो गया। 2 रिजल्ट मिले, अमेजिंग रिजल्ट। तीसरा रिजल्ट, मेरा लड़का जो इस समय पहला इंफोसिस में था, इस समय असिंचर में इंजीनियर है, उसको यूरिन स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम हो गया था, यूरिन नहीं पास हो रहा था, तो उसको भी एक हमारे खारघर में न्यूरो सर्जन है डॉक्टर दुबे करके, उनको दिखाया गया तो उन्होंने डायग्नोसिस करने के लिए बोला। 15,000 रुपए डायग्नोसिस में लगे और डायग्नोसिस करने के बाद उन्होंने बताया कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों मैंने बोला कि ठीक है, उन्होंने 1.5 लाख रुपए की डिमांड किया और बोला कि ठीक है 1.5 लाख रुपए तो दे दूंगा, लेकिन गारंटी है क्या? उन्होंने बोला कोई गारंटी नहीं है। मैंने बोला जब गारंटी नहीं है तो फिर ऑपरेशन किस लिए? ऑपरेशन तो लास्ट ऑप्शन है। और दोस्तों लड़के ने सर्च किया, इसका होम्योपैथिक और आयुर्वेद में उसका ट्रीटमेंट था, जो प्रॉब्लम था, तो उसको भी ये सारा आरजी, जिया, नोनी जी, स्पाइलना लेकर देना चालू किया और 1.25 महीने के अंदर उसको भी यूरिन से एक दिन प्रेशर आया, ब्लड भी आया, उसके साथ में स्टोन निकला, उसके बाद उसको भी आराम हो गया। दोस्तों हम लोगों के साथ में हजारों लोगों को आज के दिन में आराम हो गया है डिएक्शन के प्रोडक्ट से। फिर भी लोग बाग नहीं सुनते हैं, लेकिन आराम हो रहा है, लोगों की जिंदगियां चेंज हो रही है, हमारी भी जिंदगी चेंज हुई है। दोस्तों इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 2013 में हम डायमंड बन जाते हैं, लेकिन हम पैसे के लिए फोकस नहीं करते हैं। हमारा चूंकि 2-2, 3-3 लोगों का ट्रीटमेंट हुआ था, उससे हमको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला था, इसलिए हम यूजर बना रहे थे। यूजर थे हमारे साथ में बहुत सारे और डिएक्शन का यूज कर रहे थे और 2013 में मैं डायमंड बन गया। और 2013 के बाद कुछ ऐसा एक्सीडेंट हुआ जो कि हमारे टीम के साथ में हमारे कुछ ही भाई मित्र जो थे साथ में, उस समय करीब 100 लोगों की टीम जो हमारी पूरा ध्वस्त हो गई, किसी और टीम किसी और कंपनी में चले गए। क्योंकि 2013-14 में कुछ चेंजिंग हुआ था,
DMI और देशान का, तो उसी समय में हमारे टीम से करीब 100 लोग चले गए। हमारी जो भी टीम थी पूरी ध्वस्त हो गई, लेकिन फिर भी दोस्तों मैंने हिम्मत नहीं हारा और कंटिन्यू जारी रखा। धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। उसके लिए हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर PC सिंह और HB ने बहुत ही योगदान दिया, कंधे से कंधा मिलाकर। दोस्तों हम एक ही बिल्डिंग में रहते हैं और एक ही बिल्डिंग में दोस्तों मैं कब डायमंड बन गया हमको मालूम नहीं पड़ा। मैं मीटिंग में भी नहीं जाता था, केवल प्रोडक्ट यूज करता था। 2000 डेली हम लोग क्या करते थे, वॉकिंग में जाते थे और वॉकिंग में जाते थे तो 1 घंटा केवल DXN के बारे में चर्चा होती थी। दोस्तों मैं वॉकिंग करते करते डायमंड बन गया। और 2017 में मैं 2017 में हमको दूसरा अचीवमेंट मिलता है। मैं 5 रूबी के साथ में 1 लाख ओवरसीज ट्रिप के लिए क्वालिफाई होता हूं। और न्यू बॉम्बे में डॉक्टर राजेश सवेरा का मीटिंग था। वहां पर डॉक्टर फिरोज सारंग ने, पूरी फैमिली ने बहुत जोरदार स्वागत किया। दोस्तों ऐसा स्वागत हमारे 27 साल की सर्विस में कभी नहीं मिला था। ऐसा स्वागत देख के फिर से एनर्जी आ गई। और 2017 में मलेशिया ट्रिप आया क्वालिफिकेशन के लिए। जो प्रीमो आया था वो चालू हुआ 8 महीना पूरा। उनका 8 महीने का प्रोग्राम था कि 8 महीने तक ऐसा PB करेंगे तो आपको क्वालिफाई होंगे और मलेशिया जाना पड़ेगा। दोस्तों वो भी मैंने अचीव किया। मलेशिया 25वीं सालगिरह मनाने के लिए हम लोग क्वालिफाई हो जाते हैं और उसमें मेरा ही क्वालिफिकेशन होता है, मेरी मिसेस का नहीं होता है। तो जैसा भी आपने सुना था कि उन्होंने बोला कि अकेले मैं नहीं जाने दूंगी, मैं जहाज में लटक जाऊंगी। तो मैंने सुजेश नायर जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। उनसे बात किया, उन्होंने बोला कि सिंह साहब कंपनी से जैसा इंस्ट्रक्शन आएगा मैं आपको बताऊंगा। और कुछ ही दिनों में उन्होंने वहां से इंस्ट्रक्शन आया कि आप जाकर लेके जा सकते हैं, कुछ एडिशनल पैसा भरना पड़ेगा, आप भर के ले जा सकते हैं। दोस्तों हम लोग मलेशिया के लिए रवाना होते हैं 1 मई 2018 को 25वीं सालगिरह मनाने के लिए हम लोग मलेशिया के लिए रवाना होते हैं। दोस्तों आपको यह जानकर बड़ी खुशी होगी कि हमारे जिंदगी का सबसे खुशनुमा दिन 1 मई 2018 था। 27 साल नौकरी करने के बाद भी कहीं विदेश घूमने को मौका नहीं मिला, लेकिन DXN को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि उसने हमको मलेशिया घूमने का मौका मिला। और हमारा पासपोर्ट 6 साल पहले से बना हुआ था, लेकिन कहीं पर स्टैम्प नहीं लगा। लेकिन DXN का सबसे पहला स्टैम्प हमारा DXN के घूमने के लिए लगा। इसके लिए मैं DXN को तहे दिल से बहुत जोरदार स्वागत करना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा। डॉक्टर लिम को बार बार धन्यवाद देना चाहूंगा और डॉक्टर RBC चैनल को भी धन्यवाद देना चाहूंगा जो हमको मौका दिया। दोस्तों वहां पर मलेशिया पहुंचते हैं तो ऐसा स्वागत मैंने कभी नहीं देखा था। जैसा दामाद का स्वागत होता है ससुराल जाने पर, उस तरह स्वागत हो रहा था। हर 2 दिन के बाद AC गाड़ी में घूमना, हर 2 दिन के बाद एक 5 स्टार होटल, 7 स्टार होटल में रुकने का मौका मिलता है। ऐसे बड़े बड़े होटलों में रुकने का मौका मिलता है कि हम जो कि सर्विस पीरियड में कभी जाने को मौका नहीं मिला और ना तो घूमने का मौका मिला। समुद्र के किनारे 7 स्टार होटल में रुकने का मौका मिलता है और हर 2 दिन के बाद अलग अलग होटलों में 1 हफ्ते तक दोस्तों वहां पर ऐसा नजारा देख के जिंदगी में वो दिन नहीं भूलेंगे। और वहां जाकर जब हम फैक्ट्री को देखते हैं, कंपनी को देखते हैं और कैसे हमारे गैनोडर्मा को उगाया जाता है, हमारे स्पाइलना को कैसा प्रोडक्शन किया जाता है देखा, और नोनी को कैसा फल कैसे उगाया जाता है। जब ये सब सारे चीजें हम वहां कंपनी में देखते हैं तो हमारा हौसला और भी बुलंद हो जाता है। और दोस्तों हमारा खुशी का
ठिकाना नहीं रहता है। और 7 दिन भ्रमण करने के बाद जब हम इंडिया लौटते हैं तो दोस्तों इंडिया लौटने की बारी आती है। वहां पर दोस्तों बहुत ही आनंद आता है। हमारे एक मित्र थे, वो जब घूमने जाने के लिए बताया गया कि इतने बजे बस जाएगी, वो बेचारे सोते रह गए। अहमद भाई, जरा उनको भी जोरदार धन्यवाद देना चाहूंगा। उनको बेचारे को खाना भी नहीं मिला और वो घूमने को भी नहीं मिला, वो सोते रह गए। तो मैं चाहूंगा कि नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करेंगे और हम लोग दोबारा घूमने का मौका मिलेगा। दोस्तों वहां पर नोनी जी, स्पाइरुलिना आज की खेती जो कैसा किया जाता है, कल्टीवेशन कैसा किया जाता है, कैसा इसके आरजीजीएल के प्रोडक्ट को बनाया जाता है, बहुत ही बढ़िया से देखा और कॉन्फिडेंस और भी बढ़ जाता है। दोस्तों जब वहां से रिटर्न आते हैं तो हौसला बुलंद था। धीरे धीरे उसके बाद हम नौकरी छोड़ने का इरादा बनाते हैं, लेकिन वो चांस नहीं मिलता है। वहां से आने के बाद दोस्तों 10 जनवरी 2020 को सिद्धिपेट जाने का मौका मिलता है। एस.एम. मिश्रा की अगुवाई में बॉम्बे से 70 लोग हैदराबाद, सिद्धिपेट, तेलंगाना जो एक जगह है वहां पर, जहां पर हमारी 7वीं फैक्ट्री बन के तैयार हो रही है। मलेशिया से भी 3 गुना बड़ी फैक्ट्री। दोस्तों वहां जाने का मौका मिलता है। 3 दिन डॉक्टर लिम के साथ में रहने का जो आनंद मिला, वहां से दोस्तों और भी नजारा कुछ और था जो शून्य के बारे में उन्होंने बताया। इतने बड़े कंपनी के मालिक, 18,000 करोड़ के कंपनी के मालिक, जिनका खुद का एयरजेट विमान खड़ा हुआ, दोस्तों हम लोगों के साथ में जमीन में बैठकर खाना खा रहे थे, जमीन में बैठ के बातें कर रहे थे। वो चीज देखकर बहुत ही अद्भुत लगा, क्योंकि हम बॉम्बे में देखे थे, यहाँ पर जो छोटा मैनेजर भी बन जाता है, कस्टम सुपरिटेंडेंट भी बन जाता है, कमिश्नर बन जाता है, उससे मिलने के लिए 2-2 घंटे लाइन लगाना पड़ता था। लेकिन उनको जब मैंने देखा, जिनके पूरी दुनिया में अंपायर खड़ा हुआ है, 220 कंट्री में उनके प्रोडक्ट मिल रहे हैं, ऐसे सीईओ को मैं बार बार नमन करना चाहूंगा। साथ में बैठकर उनका भोजन करना, खाना खाना, ये बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा मोटिवेशन मिला। और सिद्ध वहां से जब रिटर्न लौटने लगे तो हमारे डॉक्टर रत्ना मैम और प्रोफेसर सर का एक मीटिंग होता है बेगम पीठ। वहां पर एक भवन है, पर्यटक भवन है, वहां पर हमारा डीएक्शन का ऑफिस है। वहां पर 1 घंटे के लिए मीटिंग होती है और उनका मीटिंग सुनते हैं तो हम और मोटिवेट हो जाते हैं। 1 घंटे की मीटिंग, और वहां पर कुकीज खिलाते हैं और चाय नाश्ता पिलाते हैं, और ये चीज देखकर हम और भी मोटिवेट हो जाते हैं। दोस्तों वहां से बॉम्बे के लिए रवाना होते हैं और हैदराबाद स्टेशन से बॉम्बे आते आते और जो मोटिवेशन दिया, वहां से जो आग लगी, और उसके बाद बॉम्बे आते आते एक आदमी को हमने ज्वाइनिंग कर दिया, वहीं से जो हैदराबाद का था। दोस्तों सिद्धिपेट लौटते समय मिश्रा जी ने बेगम पीठ में जो बताया कि वहां मुलाकात होती है, वहां से जर्नी चालू होती है। जब हम लोग बॉम्बे पहुंचते हैं तो हम परिवार के साथ में बैठकर ये डिसीजन लेते हैं कि अब हमको डीएक्शन ही करना है। और फुल फेथ में दोस्तों मैंने डिसाइड किया 5 फरवरी 2020 को डिसीजन लेता हूं और नौकरी को क्विट कर देता हूं, फुल टाइम डीएक्शन में आ जाते हैं और आरबीसी के सभी नियमों का फॉलो कर रहा हूं। जो बताया जा रहा है आरबीसी पर,
दोस्त हम लोग काम तो कर रहे थे, लेकिन बीमारी के ऊपर काम कर रहे थे, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ रहे थे। लेकिन आरबीसी चैनल पर आने के बाद प्रोफेसर और रत्ना मैम का जो दिशा निर्देश मिल रहा है, उसके ऊपर चलकर जैसा बता रहे हैं कि हर महीने एक बुक का आपको पढ़ाई करना है। पढ़ते तो पहले थे, लेकिन का स्टूडेंट हो गया हूं और नाम लिखा लिया हूं आरबीसी यूनिवर्सिटी में, और अब पढ़ाई चालू हो गई है। और कुछ ही दिनों में, कुछ ही सालों में बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट आने वाला है। क्राउन एम्बेसडर तो हम लोग बनने वाले हैं। और साथ में दोस्तों मेरी 55 की उम्र है, लेकिन हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर के अग्रवाल जी का उन्होंने बताया है कि 62 करोड़ रुपए और आइलैंड में मकान। दोस्तों मैं नवयुगों से बोलना चाहता हूं कि आप लोग आ जाइए, आगे आ जाइए, नहीं तो हम 60 साल के जो 60 साल के जो लोग हैं वो हम 62 करोड़ को जरूर अचीव करने की कोशिश करेंगे और हमारे अपने सपनों का पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। और इसके साथ में हमारे बहुत सारे सपने हैं जो हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर सुभाष राय ने हमको मंत्र दिया है, वो बहुत सारा है। अब उसको नहीं बताऊंगा क्योंकि टाइम आगे बढ़ रहा है। और अगर 62 करोड़ की आने लगेगा तो जितने भी हमारे जुहू में बंगला लेने का है हमारा सपना, और अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान के बगल में और गांव में हमारा जो 5 करोड़ का मकान होगा, और वहां पर हम 50 गांव को रोग मुक्त और बेरोजगार मुक्त करने की हमारी सपना है। ये मैं यहां से डिएक्शन के थ्रू पूरा करना चाहता हूं। और दोस्तों मैं इस चैनल से हमारे गुरु माता और गुरु पिता प्रोफेसर सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और इस कोविड-19 में बहुत ही अच्छा रोल अदा कर रहा है। दोस्तों मैं एक स्टोरी शेयर करना चाहूंगा और इसी के साथ में मैं अपना प्रेजेंटेशन खत्म करूंगा। एक स्टोरी मैं शेयर करना चाहूंगा आज के इस कोविड-19 में जो सिचुएशन है उससे रिलेट करेगी और हमारे मित्रों को, हमारे सभी दर्शकों को उसमें हेल्प मिलेगा। तो मैं सबको धन्यवाद करना चाहूंगा। दोस्तों एक गांव में एक पुजारी एक मंदिर में रहा करते थे। दोस्तों जरा ध्यान दीजिएगा, एक पुजारी थे, एक गांव में एक पुजारी रहा करते थे जो मंदिर में रहते थे, बहुत पूजा पाठ करते थे। एक बार क्या हुआ, उस मंदिर में उस गांव में बाढ़ आ गई। तो वहां के प्रशासन ने जब बाढ़ का पानी आगे बढ़ने लगा तो प्रशासन ने मुनादी पिटाया, ढिढोरा पिटाया कि दोस्तों इस गांव को खाली कर दीजिए क्योंकि पानी आगे बढ़ रहा है। तो दोस्तों सब लोगों ने उस गांव को खाली कर दिया, लेकिन उस पंडित जी ने, पुजारी ने कहा कि नहीं, हमको बचाने के लिए मेरे भगवान आएंगे, मेरे बचाने के लिए हमको हमारे भगवान आएंगे, क्योंकि मैंने इतने दिनों से उनकी तपस्या की है, पूजा की है, पाठ की है। दोस्तों थोड़ा पानी आगे बढ़ता है, फिर भी पंडित जी वहां से बाहर नहीं आते हैं और धीरे धीरे पानी आगे बढ़ता है। पंडित जी फर्स्ट फ्लोर पे चले जाते हैं। फिर उनको एक नाव भेजी जाती है कि पंडित जी इसी नाव पर आप बैठकर आगे आ जाइए, बाहर निकल चलिए, नहीं तो पानी आगे बढ़ रहा है। पंडित जी का फिर वही उनका क्वेश्चन रहता है कि मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मेरे भगवान हमको बचाने के लिए नहीं आएंगे। दोस्तों पानी और आगे बढ़ता है, फर्स्ट फ्लोर डूब जाता है, सेकंड फ्लोर पर जाते हैं और तब उनको फिर एक हेलीकॉप्टर से रस्सी लटकाई जाती है कि पंडित जी ये रस्सी को पकड़िए और ऊपर आ जाइए, नहीं तो बचने वाले नहीं हैं। फिर भी पंडित जी का वही जवाब रहता है, दोस्तों मैं जब तक हमारे भगवान बचाने के लिए हमको नहीं आएंगे तब तक मैं नहीं आऊंगा। दोस्तों पंडित जी, पानी और बढ़ता है, पंडित जी डूबकर
खत्म हो जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं, जब भगवान के यहाँ जाते हैं तब भगवान जब उनके सामने आते हैं तो बोलते हैं, उन दूसरी तरफ अपना फेस कर कर बैठे रहते हैं। तो भगवान ने बोला, अरे भाई क्यों नाराज हो? तो पंडित जी ने बोला कि भगवान जी, मैंने पूरी जिंदगी आपकी सेवा किया, पूजा किया, पाठ किया, फिर भी हमको बचाने के लिए आप नहीं आए। तो भगवान ने मुस्कुरा के बोला, अरे पंडित जी, मैंने ही लोगों को भेजा था आपको बाहर निकालने के लिए, और मैंने ही भेजा था नाव कि आप उस पर से चढ़कर बाहर आ जाइए, और मैंने ही हेलीकॉप्टर भेजा था, लेकिन आपने नहीं समझा, तो मैं क्या करूं। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब है कि आज के दिन में डीएक्शन में हमारे प्रोफेसर सर और डॉक्टर रत्ना मैम वैसे ही भगवान के रूप में आए हुए हैं, लोगों को बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि डीएक्शन के माध्यम से, हम लोगों के माध्यम से दूध बनकर लोगों के घरों में बताने की कोशिश की जा रही है, लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही कि अगर डीएक्शन के प्रोडक्ट को खाएंगे तो कोविड-19 में बच सकते हैं, परिवार को बचा सकते हैं, हेल्थ को बचा सकते हैं, अपने पूरे समाज को बचा सकते हैं, देश को बचा सकते हैं। दोस्तों, जो इस समुद्र में हमारे प्रोफेसर सर और रत्ना मैडम की बातों को यकीन करेगा, भरोसा करेगा, वो इस महासागर से बच जाएगा, हेल्थ वाइज, वेल्थ वाइज और हैप्पीनेस वाइज। और जो उनकी बातों को विश्वास नहीं करेगा, यकीन नहीं करेगा, पंडित जी की तरह डूबकर और स्वर्ग चला जाएगा। तो दोस्तों, मेरी स्टोरी यहीं पर खत्म होती है, और मैं सभी को, व्यूअर्स को धन्यवाद देना चाहता हूं, हमारे टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इतने प्यार से हमको सुना और हमको मौका दिया। डॉक्टर लिम को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, प्रोफेसर सर को और डॉक्टर रत्ना मैडम को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा इस चैनल से, और लोगों को बचाने की कोशिश करेंगे सब लोग, डीएक्शन के फैमिली के मिलकर। थैंक यू, गुड मॉर्निंग, गो क्राउन एम्बेसडर, थैंक यू, गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू आपने अशोक बहुत बहादुर सिंह जी सर, आप बहुत एंड आपका मिसेस सरिता सिंह, आप दोनों का स्टोरी जी, ये लोगों को आज दिमाग को खोलने में, पर्टिकुलरली ये नया लोगों को क्यों डीएक्शन है, क्यों लोग डीएक्शन क्या आते हैं। जी जी, ये हेल्थ एक कारण, हेल्थ सबको चाहिए जी, अभी हमने हेल्थ के ऊपर ही काम करना है। लोग यहाँ जोड़ते हैं स्वास्थ्य के लिए, हमने बहुत मिस्टेक किया, बहुत बरस से उसका वो डुप्लीकेट हो गया जी। हमने जो चेन्नई में 2020 में खोलने के बाद जो हमारा थोड़ा टेस्टिमोनियल मिला, हमको भी कैंसर का टेस्टिमोनियल फर्स्ट मिला जी, बट ये इसको हमने कैंसर के ऊपर काम करना शुरू नहीं किया। हमारे डॉक्टर सभी लोगों ने, हमारे सीनियर डॉक्टर्स ने, हमारे जो डीएक्शन इंडिया को खोला, डॉक्टर रत्ना वसुपाल, डॉक्टर रंजन, डॉक्टर क्लाइस, सभी हमारा स्पॉन्सर फ्रॉम मलेशिया, सभी डॉक्टर लोगों ने ये उसका डॉक्टरी को छोड़कर स्वास्थ्य को बढ़ाने में लग गए। अभी हमारे जो ताकत है उसको लोगों ने ठीक ढंग से इस्तेमाल नहीं किया। हमने, मैडम ने नर्सिंग होम बंद किया, आप लोगों ने प्रैक्टिस शुरू किया, आप मैंने बहुत लोगों ने सारा भारत में वो डॉक्टर बन गए, सभी डीएक्शन में डॉक्टर बन गए। इसलिए वो गलतियां हो गया। क्यों गलतियां हो गया? उल्टा हो गया। मार्केट हमने अभी महाराष्ट्र 100 करोड़ जा सकता है, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्रा, इंडिया में सभी स्टेट में 100 करोड़, 1000 करोड़ भी हम कर सकता है। हमारा गड़बड़ कहाँ हो गया? सभी रोग के ऊपर काम करना शुरू किया। यस यस, वही है प्रॉब्लम। वो रोग, ये रोग निरोधक है। हमको रोग आने के बाद ट्रीटमेंट वो
अलग एरिया है। हम ट्रीटमेंट करने के लिए डॉक्टर्स है, अस्पताल है, फार्मेसी है, इन्वेस्टिगेशन है, डायग्नोसिस है। अभी देखिए ये महामारी में, कोरोना के पीरियड में ये सभी सीरियस हो गए तो अस्पताल के एडमिट करेंगे, ये इसमें डालेंगे, ऑक्सीजन देंगे, ये सभी वो हमारा काम नहीं है। हमने रोगों को रोकने, ये अभी हमारा काम क्या है, ये पीरियड में भी हमारा प्रोडक्ट इतना अच्छा काम करता है रोगों को रोकने में, इम्यूनिटी को बढ़ाने में। इम्यूनिटी। आप कोई भी डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कैंसर, ये रोग को बातें करने को छोड़कर रोग निरोध शक्ति, रोग निरोधक हो गए तो रोग कैसा निरोध होगी? रोग को निरोध करने में कौन सा प्रोडक्ट कामयाब आएंगे? रोग निरोधक में नंबर 1 है गैनाडर्मा। क्यों? वो जड़ी बूटी का राजा है। ये रोगों को रोकते हैं। रोकना वही आपके मुंह से बातें आना। कभी किसी के साथ हमने रोगों को रोकने वाला है, ये रोगों को रोकने वाला का सेक्टर, इंडस्ट्री कौन सा है? वेलनेस है। क्यों हम वेलनेस बताता है? अभी इलनेस बताए तो रोग है। इलनेस एक इंडस्ट्री है, इलनेस एक बिजनेस है। रोगों को ट्रीटमेंट करना एक बहुत बड़ा व्यापार है। अभी लोग इतना हॉस्पिटल है, इतना नर्सिंग होम है, इतना ट्रीटमेंट, क्यों? लोगों ने रोग आने के बाद वहां जाते हैं। रोग आने के पहले कौन है? वही है डीएक्सएन मेंबर्स। हम रोगों के पहले है, रोगों को हम रोकने वाला है। ये रोगों को रोकने वाले सेक्टर में आप काम करें तो कोई भी कंट्रोवर्सी, कोई भी डाउट, कोई भी आपको मिस्टेक नहीं होंगे। नहीं तो लोग बताएंगे क्या आपने 20 बरस से 30 बरस से वो सेक्टर में काम करता था, ये सेक्टर में काम करता था, ये इंडस्ट्री में काम करता है, क्या आप अभी डॉक्टर बन गए, दवा बेचने वाला है आपका ये सभी कैप्सूल दिए तो, ये ड्रग दिए तो आप, इसे लोग सोचते हैं ये ड्रग है। ये ड्रग नहीं है, ये न्यूट्रिशन है, उन्नत उपहार, साधारण आहार नहीं है। उन्नत उपहार को हम क्या बताते हैं? सप्लीमेंट, फूड सप्लीमेंट। ये तो हमारा सभी प्रोडक्ट रोगों को रोकने का रास्ता में हम चलना है। रोगों को रोकने का रास्ते में सभी आएंगे। सबको रोग नहीं चाहिए। किसको रोग चाहिए? हम रोग मुक्त बनना सभी चाहते हैं। इसीलिए आप ये एरिया में निरोगी बनने में काम करना है। इसके ऊपर आप जो मिस्टेक हो गया, अभी हम करेक्ट करना है, रोग मुक्त होना है। अभी आपने बताया बेरोजगार, ये बहुत बड़ा एरिया है। अभी बिहार लोगों ने उत्तर प्रदेश में, आपका स्टेट में, उत्तर प्रदेश का ये पूर्वांचल में लोगों ने काम किया, अच्छा तरह से काम, इसने 4-5 बरस से अच्छा काम चलता है। सभी ये गरीबी को हटाने में, बेरोजगारी को हटाने में लग गया। गरीबी तो बहुत बड़ा एक समस्या है हमारे देश का। गरीबी से बाहर आने के लिए लोगों को बहुत कुछ साधन नहीं है, इसीलिए लोगों ने छोटा मोटा एम्प्लॉयमेंट को बताता है। यहाँ वो मालिक बन सकता है, आप नौकर नहीं है। फर्स्ट आपका दिमाग में होना, हम सभी मालिक है, ओनर है, बिजनेस ओनरशिप। वो आ गई तो बिजनेस करने में मजा आएंगे। बिकॉज हमको कोई बॉस नहीं है, हमको कोई एम्प्लॉयर नहीं है, हम इंडिपेंडेंट है। आप काम करें तो आपको फल मिलेंगे, काम नहीं करे तो हम आपको कुछ भी नहीं बता सकते हैं। जो काम करते हैं उसके साथ हम चलते ही रहेंगे। लिम्बी वही करेंगे, मैं भी वही करूंगा, सभी लोग वही करेंगे। जो काम करने वाला मिलता है उसको हम पकड़ते हैं। काम चोर है उसको छोड़ता है। हेंस दिस इज आपके लिए
आपका फैमिली के लिए, आपका फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए। आप अभी 55 ईयर्स, यू आर स्टिल यंग। अभी 65, 70, 80 में के लोग काम करते हैं, 90 बरस में काम करते हैं। अभी आप जब तक हम अच्छा स्वास्थ्य है, काम कर सकता है, इसमें हमको काम करने में कोई भी मुश्किल नहीं है। लोगों के साथ थोड़ा रिश्ता रखना, बातें करना, प्रोडक्ट प्रमोट करना, प्रोडक्ट सेल्स करना, प्रोडक्ट को हम लिंक करना लोगों के साथ, नेटवर्क को बढ़ाने में लोगों को मदद करना, ये हेल्पिंग अदर्स, ये तो दूसरों को मदद करने का एक व्यापार है। ये व्यापार मदद करने का, मदद नहीं करे तो हम नहीं बढ़ेंगे। कितना लोगों को आप मदद करेंगे उतना बड़ा ग्रोथ होंगे। आप क्राउन एम्बेसडर बनना है तो 20 लोगों को हम मदद करना ही है। मैं मदद नहीं करूंगा, मैं क्राउन एम्बेसडर बनूंगा सोचकर बैठे तो वो वही बैठेंगे, स्टार एजेंट में ही बैठेंगे, वो किसी को मदद नहीं किया। अभी डायमंड बनने के लिए 6 लोगों को मदद करना, और आप क्राउन एम्बेसडर, क्राउन डायमंड बनने के लिए 10 लोगों को मदद करना ही है, उसका लाइफ को बदलना ही है, तभी आप ऊपर जा सकता है। अभी इसीलिए ये लोगों को जीवन को बदलने का सेक्टर है। हम लोगों को जीवन को बदलने में मदद करेंगे, मदद करना, हेल्प करना, सपोर्ट करना, उतना ही है। वो जो बदलना नहीं चाहता है उसको हम कुछ भी नहीं कर सकते, वो वही रहेंगे। बहुत कुछ लोग हैं गरीबी से ही रहेंगे, गरीबी से ही पैदा होंगे, गरीबी से लड़कर गरीबी में मर जाता है, बिकॉज वो बाहर आने का सोच नहीं होता है कभी। फर्स्ट सोच बदलना है, एटीट्यूड। इसीलिए हम बताते हैं आपका एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ भी नहीं है कोई रिस्क नहीं है, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है। ट्रेडिशनल बिजनेस की तरह, एम्प्लॉयमेंट की तरह, एम्प्लॉयमेंट में एक जॉब में 1 लाख कमाना है तो 10 करोड़ का काम देते हैं, 10 करोड़ का बेनिफिट हो तो 1 लाख तनख्वाह देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। हमको यहाँ हमारा जो, हमको मजदूरी कोई भी फिक्स, हम खुद फिक्स करना, हमको कितना चाहिए, हमको 1 लाख चाहिए, 5 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए, वो हमारा एफर्ट में होंगे। हम कितना काम करेंगे उतना मिलेंगे, वो कोई भी रोक नहीं सकता है। इसीलिए हमने सिंपल अनुशासन बनाया है, हमारे ऊपर अनुशासन, हम किसी को भी दबा कर नहीं कर सकता है। सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ निर्णय, हमारा खुद का निर्णय है। 3500 पीवी फर्स्ट डे में करना, जो अभी तक आपका टीम में नहीं किया है ये महीने में, सितंबर 1 में करना। अभी तक नहीं किया है तो अभी 7 दिन है, अभी कंप्लीट करना। 3500 पीवी मिनिमम बिजनेस का स्टार्ट करने के लिए, मालूम हो गया ना। आप 5000 कर सकता है, 8000 कर सकता है, 10,000 करता है। बिहार में देखे तो पर्सनल पीवी 15,000, 20,000 लोग करता है बिहार में, गरीब लोग इतना प्रोडक्ट को बेचते हैं। काफी, चाय, सोप, शैम्प, कुकीज, पैसिटी, डेली 1000 रुपए का प्रोडक्ट बाहर जाता है वहां, अच्छा काम करने वाला। इसीलिए इसमें कोई भी क्या लिमिट नहीं है, आपको इतना करना। ये मिनिमम वो रखा है 3500 पीवी, वो कुछ भी नहीं करे तो उसको इनकम नहीं आएंगे। अभी बताता है मुझे इनकम मिलने के लिए मिनिमम ये क्वालिफिकेशन के लिए 3500 पी सभी करे तो सबका क्वालिफिकेशन मेंटेन होंगे। और बिजनेस के ऊपर फोकस डालना, अभी हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमने रोग के ऊपर फोकस डाला। ये रोग से हटकर अभी आप बिजनेस के ऊपर फोकस होना। ये रोगों को रोकने का बिजनेस है, वेलनेस इंडस्ट्री का बिजनेस है। वेलनेस, आप इम्यूनिटी, वेलनेस के ऊपर आप बताया, वेलनेस आप बातें करें तो सभी एक्सेप्ट करेंगे। किसको वेलनेस नहीं चाहिए, रोग मुक्त रहना, वही है वेलनेस। वेलनेस इंडस्ट्री ये आज नहीं, अभी बहुत बरस से, ऑलरेडी 10-20 बरस हो गया प्रोड्यूसिंग द मिलेनियर्स। फ्यूचर में मैक्सिमम नंबर ऑफ मिलेनियर्स, अमीर लोग प्रोड्यूस करने का एक सेक्टर है तो वो वेलनेस इंडस्ट्री है, वो डीएक्सन है। ऑल डीएक्सन प्रोडक्ट वेलनेस है। इसीलिए फ्यूचर मिलेनियर्स आर कमिंग फ्रॉम वेलनेस इंडस्ट्री। नौजवान आएंगे, 10 लाख कमाने वाला आएंगे महीने में,
मंथली मिलीनियर, इस तरह का लोगों को फाउंडेशन हमने डाला है, अभी ट्रेनिंग चलता है, उसको काम चलता है, वो एमर्ज होंगे। इसीलिए इस तरह का लोगों को, यंगस्टर्स को, नौजवानों को, काम करने वाला है को, अभी सी लोग 40-50 बरस भरे तो वो कंफर्ट जोन को गएंगे, ठीक है हमारा लाइफ ओवर, हमको और क्या होना, बच्चे हो गया, उसको शादी हो गया, हम रिटायर होना, और वो क्या सोचता है, उसका दिमाग 50 बरस हो गई तो वो इसको सोचता है कैसा, हमारा उसका डेथ के बारे में और बरियल ग्राउंड के बारे में वो उसको क्या होना, एक दिन जाना, हम जाएंगे, मीन्स ये 50 बरस में जाने का निर्णय में सोचता है, काम करने का निर्णय अभी हमको और 50 बरस बचा है। 50 बरस हो गए तो भगवान ने और 120 बरस में ले तो 70 ईयर्स स्टिल बाकी है। हम सोचना हम ये 120 बरस हम रहेंगे जिंदा। यस सर, बिल्कुल रहेंगे सर। हम करेंगे, ये सोच में हम काम करना। 50 बरस होने के बाद वो उसका मरने के बाद में सोचे वो कहाँ काम करेगी, शक्ति नहीं होंगे काम करने की। इसलिए ये सोच बदले तो अभी कोई भी उम्र में ये काम कर सकता है, कोई भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है। उसको फायदा को आप लोगों ने सभी उठाना, ये दिशा में आप महाराष्ट्र को और एक बार हमने वापस लाना नंबर 1 में। इसमें आप सभी लोगों का योगदान जबरदस्त होना। होल मुंबई खाली है, महाराष्ट्र खाली है, उसके ऊपर आप थोड़ा वेरी सीरियस काम कीजिए। गॉड ब्लेस यू। गो क्राउन एम्बेसडर।